देखिए पहले और दूसरे अब तीसरे राउंड की गिनती समाप्त हो गई है और दूसरे राउंड की तरह एक बार फिर से कुरहनी में भारतीय जनता पार्टी जो है जेडीयू से आगे चल रही है। कड़ा मुकाबला दोनों के बीच देखने को मिल रहा है, लेकिन सवाल है कि ओवैसी और मुकेश सहनी की पार्टी कहां है? वो तो 1000 की संख्या भी अब तक पार नहीं कर पाए हैं। तो बड़ी खबर है, देखिए दूसरे राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी 1567 वोटों से जेडीयू से आगे चल रही थी। अब तीसरे राउंड की गिनती समाप्त हो गई है। जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को 10,628 वोट मिले हैं, तो वही केदार गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी को 11,843 वोट मिले हैं। कुल 1215 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। तो बड़ी खबर आ रही है सामने निकल के, कुर्नी में 1215 वोटों से तीसरे राउंड की गिनती। देखिए कुल 23 राउंड की गिनती होनी है, 30 राउंड की गिनती हो चुकी है और तीसरे राउंड में भी भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हालांकि अब बढ़त का जो गैप है, दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 1215 वोटों का है। तो वही नीलाभ कुमार की बात कर ली जाए, वीआईपी पार्टी नीलाभ कुमार तीसरे राउंड में 578 वोट ला पाए हैं मात्र। और वही ओवैसी की पार्टी की बात कर ली जाए तो 546 वोट लाए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और काफी दिलचस्प बात है कि कहीं ना कहीं वीआईपी और ओवैसी से ज्यादा वोट जो है वो नोटा को मिला है। 585 वोट नोटा को आया है। तो वीआईपी और ओवैसी की पार्टी से ज्यादा तीसरे राउंड में नोटा, यानी कि औसतन अगर देखी जाए तो हर राउंड में 150 से 200 नोटा पर रहे हैं, नोटा आ रहे हैं, यानी कि लोगों की नापसंद कह सकते हैं कि हर राउंड में देखने को मिल रही है 150-200। एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी को 11,843 वोट मिले हैं, जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 10,628 वोट मिले हैं, नीलाभ कुमार वीआईपी को 578, ओवैसी की पार्टी को 546 वोट मिले हैं। तो कुल मुकाबला बीजेपी और जेडीयू के बीच में है। जेडीयू 1215 वोटों से पीछे है बीजेपी से। तो लगातार यह आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़त बनाती हुई दिख रही है। देखिए सेकेंड राउंड में 6,369 वोट जेडीयू के मिले थे और केदार गुप्ता को 7,936 वोट मिले थे और दोनों के बीच का जो गैप था, अंतर था 1567 था। लेकिन तीसरे राउंड में यह अंतर जो है वो कमा है, 1500 से 1200 आ गया है। लेकिन बढ़त लगातार बनी हुई है, 1200 वोटों से जेडीयू को पीछे छोड़ी हुई है भाजपा अब तक बढ़त बनाती दिख रही है। तो कुरहनी का लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं। कुर्री के चुनावी परिणाम बिहार की राजनीति के दशा भी तय करेगी, क्योंकि कई धुरंधर जो है वो यहाँ पे उतरे थे। चिराग पासवान की क्या भूमिका रही है, तमाम चीजों को लेकर भी अंत में हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल तीसरे राउंड की गिनती समाप्त हुई। 10,628 वोट जेडीयू को मिले, बीजेपी को मिले जो 11,843 वोट, यानी कि 1215 वोटों से जेडीयू को पीछे छोड़ चुकी है। एक बार फिर से केदार गुप्ता बीजेपी प्रत्याशी ने